दोस्तों ये 6 चीजें अपने बिस्तर के नीचे, यानी कि बिस्तर का मतलब क्या हुआ, आपका जो गद्दा है या आप जिस पर सोते हैं, जो बेड है, जो फर्श है जिस पर सोते हैं, उसके नीचे ये 6 चीजें यदि आप रख लेते हैं कागज की पुड़िया में बांध करके, तो दोस्तों उसके बाद इसको कहीं और जगह डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी शत्रु होंगे, जो भी आप पर किया कराया करवा रहे होंगे, जो भी आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा करवा रहे होंगे, या फिर जो आप पर नजर लगा रहा होगा, या फिर जो ऐसा शत्रु है जो सामने से आकर के वार करता होगा, बाहुबली बन रहा होगा, जबरदस्ती आपको धमकियां दे रहा होगा, इस तरह का शत्रु आपका पूरी तरह से निस्तनाबूद होगा। 24 घंटे में इसका असर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये हमारे द्वारा आजमाई हुई चीज है, हमने यहाँ पर ऑफलाइन बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों का यहाँ पर काम हुआ। ये 6 चीजें कौन सी हैं वो जान लीजिए, और इसको करने की विधि किस तरह से है। दोस्तों केवल आपको कोई पाठ पूजा, किसी तरह का कोई यहाँ मंत्र, किसी तरह का कोई यहाँ पर तंत्र इस तरह का नहीं करना, यहाँ आपका टाइम भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। केवल मात्र ये 6 चीजें आप बिस्तर के नीचे लेकर के सो जाएं, सुबह उठ करके आप इसको यहाँ डाल दें, बस आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से खत्म होगा। घर की लक्ष्मी भी आएगी, घर में लक्ष्मी भी आएगी। घर के अंदर यदि आपके दरिद्रता छा रही है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, तो रुका हुआ पैसा भी आएगा, पैसा भी आने लग जाएगा, और पूरी तरह से आप दोस्तों अच्छी तरह से अपनी जीवन यापन को कर पाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से उपयोग को करना है, कैसे इस प्रयोग को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा, और ये 6 चीजें कौन सी है ये भी जानिएगा। लेकिन दोस्तों इन 6 चीजों को प्रयोग कैसे करना है, किस तरह से बिस्तर के नीचे रखना है, किस तरह से हमें काम करना है, तो पूरा वीडियो जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिना लाइक के आप यदि हर हर महादेव लिखते हैं तो दोस्तों फिर कैसे मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि महादेव से रिलेटेड ये वीडियो है, बजरंग बली से रिलेटेड ये वीडियो है, इसलिए दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल बनता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको वो 6 चीजें बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी 6 चीजें आपको रखनी है और कितनी कितनी क्वांटिटी में रखनी है। अब दोस्तों देखिए, आपने जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार यदि कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा तो आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो। अब सबसे पहली चीज है दोस्तों यहाँ पर लौंग। अब दोस्तों लौंग कौन सी वाली, देखिए लौंग जो है वो एक टूटी फूटी कटी फटी लौंग भी बाजार में मिलती है, जिसमें ऊपर की तरफ जो फूल लगा रहता है लौंग में, वो फूल नहीं होता, लौंग कटी हुई रहती है, 2 टुकड़े लौंग के हुए रहते हैं। तो ये वाली लौंग आपको इस्तेमाल नहीं कर रही। 5 लौंग आपको लेनी है, लेकिन पूरी साबत लौंग होनी चाहिए, ऊपर फूल लगा रहना चाहिए, पूरी लौंग जो कंप्लीट लौंग है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 लौंग, यानी कि लौंग कितनी लेनी क्वांटिटी में 5, तो आप सबसे पहले तो लौंग गिन लें, लौंग 5 गिन लें, ये आपके रसोई घर में आसानी से मिल जाएगी। यदि आपके रसोई घर में लोग नहीं है तो आप बाजार से पंसारी की दुकान से 5 रुपए की लौंग खरीद सकते हैं, आराम से वो आपको खूब सारी लौंग दे देगा। अब दोस्तों देखिए, ये तो 5 लौंग की बात, इनको आप एक कटोरी में रखें। सबकी अलग अलग कटोरियां बनाएंगे, एक ही कटोरी में आपको जो है भीड़ भाड़ नहीं करनी कि एक ही कटोरी में सब वो कचरा हो जाएगा, वो फिर काम में नहीं आएगा उपाय में, है ना। तो आप क्या करें, सबसे पहले मैं जो कटोरियां बता रहा हूं आपको, अलग अलग कटोरी में वो चीजें रख लें। तो सबसे पहले तो आपको 5 लौंग रखनी है, इनको साधना भी है ना, इनको साधने के लिए आपको कुछ एक मंत्र दूंगा छोटा सा, वो मंत्र आपको बोलना है, बस ये सज जाएगी ऑटोमेटिकली। दोस्तों माँ कामाख्या का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो माँ कामाख्या का ही मंत्र है। कामाख्या देवी हमारे शत्रुओं को नष्ट करने का काम करती है, यानी कि शत्रु जितने भी हैं हमारी उनसे रक्षा करती है। और कामाख्या टेम्पल का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, नहीं सुना हो तो जय कामाख्या माँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कामाख्या माँ आपको भी आशीर्वाद देगी। अब बोलते हैं दोस्तों कि काली मिर्च की बात करें। देखिए जो काली मिर्च होती है वो छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन काली मिर्च जो है बिल्कुल साबुत होनी चाहिए और बिल्कुल काली होनी चाहिए। काली मिर्च में आपने देखा होगा कि भूरे कलर के दाने भी काली मिर्च के होते हैं, तो दोस्तों वो काली मिर्च नहीं होती, वो उसमें मिलावट होती है। इस कारण से आपको काली मिर्च के केवल काले दाने ही इस्तेमाल करने हैं। कितनी काली मिर्च लेनी है यहाँ पर आपको 2 काली मिर्च लेनी है, लेकिन बढ़िया वाले दाने जो है बेस्ट से बेस्ट दाने आपको लेने हैं। तो आपके घर पे काली मिर्ची होगी, निश्चित रूप से उसमें से आप 2 दाने निकाल लीजिए, और यदि नहीं है तो आप बाजार जाकर के 2 रुपए की काली मिर्ची खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दोस्तों अगली चीज की। अगली है दोस्तों इलायची। अब इलायची हम चाय में डाल के पीते हैं, इलायची खाने का स्वाद बढ़ाती है, चाय का स्वाद बढ़ाती है, इलायची में बहुत अच्छी खुशबू होती है। दोस्तों इसकी खुशबू की वजह से यह बहुत फेमस है। तो 3 इलायची, जो हरी कलर की इलायची होती है, तो 3 हरी कलर की इलायची आपको लेनी है, बिल्कुल हरी कलर की होनी चाहिए। इलायची भी कई तरह की होती है, जैसे पीले छिलके की इलायची हो गई, हरे छिलके की हो गई, तो आपको हरे छिलके की ही इलायची लेनी है। और ध्यान रहे उसके बीज जो है बाहर नहीं निकलने चाहिए,
जैसे कि वो एक हरे कलर के खोल में इलायची के दाने निकलते हैं ना, तो कितनी बार वो हरे कलर का जो खोल होता है वो टूटा या खटा फटा रहता है, उसमें से दाने बाहर आए हुए रहते हैं, तो वो वाली इलायची आपको नहीं लेनी। आपको बिल्कुल देख करके 3 ही इलायची लेनी है, बड़े सोच समझ के और बड़े ध्यान से देखिए उसको और उसके बाद उसको लें, है ना। आपको ये सारी सामग्री जो है यहाँ फोटो में चित्र में नजर आ रही होगी, आप देखते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लेना तेज पत्ता। अब दोस्तों तेज पान का इस्तेमाल हम कड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कड़ी में तेज पत्ता डलता है, शादी ब्याहों में जब सब्जी होती है उसके अंदर तेज पत्ता डलता है, आलू की सब्जी में, छोले की सब्जी में, सभी में तेज पत्ता डलता है। तेज पत्ता गरम मसाला होता है और दोस्तों इसकी जो खुशबू होती है वो देवी देवताओं को बहुत पसंद होती है। हालांकि लौंग, काली मिर्च, इलायची ये सब देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो तेज पत्ता होता है वो भी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो एक तेज पत्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज पत्ता कटा फटा टूटा फूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में तेज पत्ता है तो आप देखिए कि अच्छा वाला तेज पत्ता जो बिल्कुल टूटा फूटा नहीं हो और थोड़ा हरे हरे कलर में हो, तो ऐसा तेज पत्ता इस्तेमाल करना है। बड़े छोटे का कोई इशू नहीं है, छोटा तेज पत्ता भी ले सकते हैं भाई, बड़ा तेज पत्ता भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तेज पत्ता भी हो गया, इसको अलग कटोरी में रखें। तो देखिए आपने 5 लौंग रख ली एक कटोरी में, 2 काली मिर्ची रख ली, 3 इलायची आपने रख ली एक कटोरी में अलग से, और एक तेज पत्ता अलग से एक कटोरी में रखा। अब एक और कटोरी ले, वो है दोस्तों जायफल की। जायफल आपने देखा होगा सुपारी की तरह होता है, गोल गोल होता है, और दोस्तों ये जो जायफल होता है गरम मसालों में शोभित होता है। जो भी तांत्रिक विद्याएं होती हैं या फिर हम शत्रु से बचने के लिए उपाय करते हैं तो उसमें जायफल का बड़ा महत्व होता है। तो आपको एक जायफल निकालना है अपने घर से, या तो एक जायफल, या फिर आपके पास नहीं है जायफल तो आप बाजार जाकर के पंसारी की दुकान पर जाकर बोलेंगे कि जायफल दे दो, तो वो आपको दे देगा। ये सुपारी की तरह गोल गोल होता है, कटा फटा टूटा फूटा बिंधा हुआ जायफल बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, और बिल्कुल साबुत और बढ़िया जायफल इस्तेमाल करें, 1-2 रुपए में आ जाता है। तो दोस्तों एक जायफल भी एक कटोरी में आप रख लें। अब दोस्तों एक हल्दी की गांठ, देखिए हल्दी जो है आपके घर में तो पीसी हुई हल्दी होगी, जो हल्दी पीसी हुई रहती है ना वो आपके घर में होगी, लेकिन बिना पीसी हल्दी जिसे हम हल्दी की गांठ बोलते हैं, तो वो गांठ वाली हल्दी आपको लेनी है। और कितनी लेनी है? एक। तो क्वांटिटी में कितनी गांठ की हल्दी लेनी है भाई? 1 गांठ की हल्दी आपको लेनी है, यानी कि 1 गांठ हल्दी की आपको यहाँ पर लेनी है। वो भी एक कटोरी में डाल करके हल्दी की गांठ को आप उस कटोरी में डाल दें। तो आपके पास क्या क्या सामग्री होगी? देखिए 5 लौंग हो गई, 2 काली मिर्ची हो गई, 3 इलायची हो गई, 1 तेज पत्ता हो गया, 1 जायफल हो गया और 1 हल्दी की गांठ हो गई। ये सब चीजों को आपको एक कागज में लिख लेना है। आप एक कागज में इन सब चीजों को लिख लेंगे, और इन सब चीजों को लिखने के बाद देखिए अभी क्यों कह रहा हूं मैं लिख लेंगे, देखिए आप भूल जाएंगे ना कि लौंग कितनी लेनी, काली मिर्च कितनी लेनी। कई लोग तो नाम ही भूल जाएंगे भाई कितनी सारी 6 चीजें बताइए। मैंने आपको 6 चीजें बताई है, ध्यान रहे। और 6 चीजों में मैंने आपको लौंग बताइए, काली मिर्ची बताइए, इलायची बताइए, तेज पत्ता, जायफल और आपको मेरे हल्दी की गांठ बताइए। ये 6 चीजें मैंने आपको बताई है। इन सबको अलग अलग कटोरी में रखेंगे। अब दोस्तों आपको इन सब कटोरियों को लेकर जाना है अपने कमरे में, और दोस्तों आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। ये सब कटोरियां आपके सामने रखी रहेंगी। अब दोस्तों आपको कागज लेना है, एक अखबार का कागज ले लीजिए। अखबार का कागज कोई सा भी, जैसे आपके घर में अखबार आता है ना, तो उसका कागज ले लीजिए। उसकी पुड़ियां बनानी है आपको, तो छोटे छोटे से पीस काट के कागज के, और इन सब चीजों को, जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोगों को कागज में बांध लें। फिर उसके बाद पुड़िया बना लें, मतलब, और 2 काली मिर्ची है तो 2 काली मिर्च की एक पुड़िया बना लें कागज की, 3 इलायची है तो 3 इलायची की भी एक पुड़िया बना लें। सबको पुड़ियाओं में बांध दें, जायफल को भी, हल्दी की गांठ को भी, सबको पुड़ियाओं में बांध दें। और पुड़ियाओं में बांधने से क्या होगा, ये बिखरेगी नहीं, है ना, ये बिखरेगी नहीं। अब क्या करेंगे, अब जैसे रात्रि में, अब जैसे इस उपाय को करना कब है दोस्तों, इस उपाय को रात्रि में किया जाएगा, क्योंकि जब आप सोएंगे ना उसी समय इस उपाय को करेंगे। तो रात्रि के समय क्या होता है, रात्रि के समय सबसे ज्यादा नेगेटिव और तांत्रिक विद्याएं काम करती है। आपने देखा होगा रात्रि के समय एकदम आपकी नींद खुल गई, है ना, आप 3 बजे जग गए, आप 2 बजे जग गए, फिर आपको नींद नहीं आ रही, आपको भारी भारी सा लग रहा है, आपका दिमाग भारी भारी सा हो गया है, जबरदस्ती की टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, या फिर कुछ ऐसा जादू टोना आपके दिमाग में चल रहा है, या फिर आपको डर लग रहा है रात को, ठीक है। तो यदि ऐसा आपके साथ हुआ है ना, तो निश्चित रूप से किसी शत्रु ने ऐसा किया करा, आपके ऊपर करवा रखा है, जिसके कारण आपको न तो नींद आ रही है और आपके घर में अशांति भी फैली हुई है, या फिर कोई ऐसा शत्रु जो सामने से आकर के वार करता है, उसकी टेंशन के कारण आप जी रहे हो। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ये 6 के 6 चीजें ये आपको अपने बिस्तर के नीचे, जहां पर आप सोते हैं, अब जैसे आप पलंग पे सोते हैं तो पलंग के नीचे, जो पलंग पे जो गद्दा बिछा रहता है, तो गद्दे के नीचे या चद्दर के नीचे आपको ये सब पुड़ियां रखनी है, और ये सब पुड़ियां रख के सो जानी है। ध्यान रहे दोस्तों, उस बिस्तर पर केवल आप ही सोएंगे और दूसरा व्यक्ति उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। यानी कि जो आपका बेड है, आपका जो बिस्तर है, उस पर उन चीजों के ऊपर केवल आप ही हो सोना। तो गद्दे के नीचे सब चीजों को रख के पुड़िया सहित रखिए और आप सो जाएं। अब दोस्तों देखिए, आज जैसे मान लीजिए इस उपाय को आप मंगलवार या बुधवार को कर सकते हैं, और एक शनिवार को भी कर सकते हैं। तो रात को करेंगे, जैसे मंगल की रात को या बुधवार की रात को, या ना, या फिर आप कर पाएंगे इसको शनिवार की रात को। तो है ना, जब सुबह उठेंगे,
जैसे आप रख करके सो गए, अब जब आप सुबह उठेंगे तो सारी नेगेटिविटी जो भी है आपकी इन सब पुड़ियों में आ जाती है। यानी कि ये सब जो चीजें हैं उनमें सब में आपकी नेगेटिविटी इनके अंदर आ जाती है। अब इनको उठा करके आपको किसी ऐसे पौधे के अंदर, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया तो पीपल की जड़ के नीचे वहां पर डाल देना है, या फिर कहीं भी ऐसी जगह पर डाल देना है जहां पर पौधा हो, लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं डालना, बाकी दूसरे किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको घर में नहीं डालना, घर से बाहर ही जाना है, किसी पेड़ के नीचे, इसलिए बता रहा हूं पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं सारे खत्म हो जाएंगे। जो भी शत्रु होगा वो कुछ किया करा नहीं करा पाएगा, शत्रु से मुक्ति आपको निश्चित रूप से यहाँ पर मिल जाएगी। तो बड़ा ही कल्याणकारी उपाय है, निश्चित रूप से आप इसको कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर